नमस्कार दोस्तों, मैं हूं सुरेश कुमार। मेरे YouTube चैनल पर एक बार फिर से आपका स्वागत है। आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे कि पूर्व मैट्रिक छात्रवृत्ति जो कक्षा 6 से 8 तक दी जाती है, तो 2022 और 23 के लिए आवेदन है वो किस प्रकार से करेंगे। इसमें आवेदन जो है फ्रेश स्टूडेंट है जो पहली बार छात्रवृत्ति के लिए आवेदन कर रहे हैं, उनके फॉर्म में किस प्रकार अप्लाई करने हैं। साथ ही जिन्होंने पहले छात्रवृत्ति के लिए पिछले साल आवेदन किए थे, उनके फॉर्म किस प्रकार से हम रिन्यू करेंगे। साथ ही आधार, जन आधार और आय से संबंधित जो भी समस्याएं आ रही हैं, उन समस्याओं का हमें किस प्रकार से समाधान करना है। तो ये छात्रवृत्ति जो फॉर्म है वो छात्रवृत्ति प्रभारी अपने स्टाफ लॉगिन से वो आवेदन करेंगे। इसके लिए उनको छात्रवृत्ति जो इंचार्ज है उनकी सालादर स्कूल के सालादर्पण के ऊपर जो मैपिंग है वो किस प्रकार से की जाएगी। तो ये सब जानकारी जानने के लिए आप हमारे वीडियो के अंत तक बने रहिए। तो इसके लिए सबसे पहले हमें सालादर्पण है उसके जैसे हम सालादर्पण को सर्च करेंगे, हमारे सामने सालादर्पण की जो वेबसाइट है rajsaladharpan.nic.in है, इसके ऊपर क्लिक करते हैं। जैसे ही क्लिक करेंगे हमारे सामने इस प्रकार का इंटरफेस है वो आ जाता है। इसको हम नीचे की तरफ स्क्रॉल करते हैं। जैसे स्क्रॉल करेंगे हमारे सामने यहाँ पर स्कॉलरशिप का जो टैब है, बटन है वो दिखाई देगा। तो इस स्कॉलरशिप के टैब के ऊपर हम क्लिक करते हैं। जैसे ही क्लिक करेंगे हमारे सामने स्कॉलरशिप्स का जो हमारे सामने इस प्रकार का इंटरफेस खुल जाता है। इसमें राइट हैंड की तरफ लॉगिन का ऑप्शन दिया गया है, इस बटन के ऊपर हम क्लिक करते हैं। जैसे क्लिक करेंगे हमारे सामने इस प्रकार का नया इंटरफेस है वो आ जाएगा। इसमें लॉगिन के दो ऑप्शन दे रखे हैं, एक है इंचार्ज लॉगिन, दूसरा है स्कूल या ऑफिस लॉगिन। यहाँ पे हम इंचार्ज जो छात्रवृत्ति प्रभारी है उसके स्टाफ लॉगिन आईडी और पासवर्ड से हम छात्रवृत्ति के फॉर्म है वो हमें भरने हैं, आवेदन करने हैं। तो इसके लिए हम इंचार्ज लॉगिन है इसके ऊपर क्लिक करेंगे। जैसे ही क्लिक करेंगे हमें इस प्रकार का इंटरफेस है वो आ जाएगा। यहाँ पर हम इंचार्ज की स्टाफ आईडी है, इंचार्ज की स्कूल आईडी है और यहाँ पर स्टाफ विंडो के जो इंचार्ज है उसके स्टाफ विंडो के पासवर्ड है और कैप्चा डालकर यहाँ पर हम लॉगिन होते हैं। वैसे लॉगिन होते हैं हमारे सामने इस प्रकार का जो इंटरफेस है वो खुल जाता है, जिसमें स्कॉलरशिप टाइप टू वर्क ऑन। यहाँ पे हमें सेशन है 2022-23 का चयन करना है और स्कॉलरशिप है वो प्री मैट्रिक और पोस्ट मैट्रिक दो प्रकार की छात्रवृत्तियां हैं। तो यहाँ पे हम प्री मैट्रिक छात्रवृत्ति है उसके ऊपर क्लिक करेंगे और सबमिट बटन के ऊपर क्लिक करते हैं। जैसे ही सबमिट बटन के ऊपर क्लिक करेंगे हमारे सामने इस प्रकार का जो डैशबोर्ड है स्कॉलरशिप का वो खुल जाता है। यहाँ पर स्कूल से संबंधित सूचनाएं हैं, स्कूल का नाम है, NIC कोड है, ग्राम पंचायत है, जिला है, ब्लॉक है, ये सारी सूचनाएं यहाँ पर आ जाती है। यहाँ पर लेटेस्ट जो डाटा है वो आ जाते हैं कि टोटल एप्लीकेशंस कितनी हैं, वेरीफाइड एप्लीकेशंस कितनी हैं, अमाउंट कितना है और टोटल स्कॉलरशिप है वो कितने प्रकार की स्कॉलरशिप की सुविधा है सरकार ने, गवर्नमेंट ने छात्रों को दे रखी है, वो सारी सूचनाएं यहाँ पर आ जाती हैं। तो ये तो डैशबोर्ड की बात होगी। अब हम बात करते हैं यहाँ पे फ्रेश स्कीम अप्लाई। जो छात्रवृत्ति के लिए छात्रा पहली बार आवेदन कर रहे हैं उसको हम फ्रेश स्कीम अप्लाई के द्वारा उनकी अप्लाई आवेदन करेंगे छात्रवृत्ति के लिए। तो इस बटन के ऊपर हम क्लिक करते हैं। जैसे ही क्लिक करेंगे यहाँ पर फ्रेश अप्लाई स्टूडेंट फॉर स्कॉलरशिप है वो आ जाता है प्री मैट्रिक के लिए। यहाँ पर सेशन है 2022-23 और यहाँ पे स्कीम है वो प्री मैट्रिक स्कॉलरशिप फॉर SC स्टूडेंट क्लास 6 to 8। दूसरा है प्री मैट्रिक स्कॉलरशिप फॉर ST स्टूडेंट फॉर क्लास 6 to 8। तो यहाँ पे पहले हम SC स्टूडेंट के फॉर्म को फिलअप कैसे करते हैं वो देखेंगे। दूसरा हम प्री मैट्रिक स्कॉलरशिप फॉर ST स्टूडेंट है उसका कैसे करेंगे वो देखेंगे। तो
पहले हम SC स्टूडेंट के लिए सिलेक्ट करते हैं और शो बटन के ऊपर क्लिक करते हैं। जैसे ही हम क्लिक करेंगे तो इस प्रकार का इंटरफेस आएगा, जिसमें क्लास आ जाएगी, टोटल स्टूडेंट्स एलिजिबल है, पात्र अभ्यर्थी जो छात्र हैं उनकी सूचना आ जाती है, टोटल स्टूडेंट वेरीफाइड बाय स्कूल के द्वारा कितने छात्रों को वेरीफाई कर दिया गया है वो सूचना आ जाती है, टोटल स्टूडेंट्स पेंडिंग कितने हैं वो आ जाएगी, टोटल स्टूडेंट्स लॉग्ड है कि लॉग कितनों का कर दिया, एप्लीकेशन लॉग कितनों की कर दी गई वो आ जाएगा, और रिजेक्ट कितने हैं फॉर्म किए गए वो यहाँ पे सूचना आ जाती है। यहाँ पे हम क्लास 5, ये क्लास 6, 7 और 8 क्लास दे रखी है, तो हम 8 क्लास का चयन यहाँ पर करते हैं। जैसे यहाँ पर चयन करेंगे, यहाँ पर उस क्लास से संबंधित विद्यार्थी की जो सूचनाएं हैं वो आ जाती हैं। यहाँ पर सिलेक्शन है बटन दे रखा है, सिलेक्शन बटन का, जिसमें व्यू फील्ड स्टूडेंट इंफॉर्मेशन है वो हम देख सकेंगे। यहाँ पर छात्रा का नाम आ जाएगा, छात्रा का नाम आ जाएगा, मदर्स नेम, कास्ट, जेंडर, क्लास और स्टेटस है वो आ जाएगा। यहाँ पर जिनकी हमने ऑनलाइन आवेदन कर दिया गया छात्रवृत्ति के लिए, वहां पर अप्लाइड ऑन 17/9/2022 यानी अप्लाइड का जो डेट है, किस तारीख को अप्लाई किया वो आ जाएगी। और यदि हमें किसी फॉर्म को रिजेक्ट करना है तो रिजेक्ट का जो कारण है, रिजेक्शन रीजन है वो डालकर यहाँ से हम रिजेक्ट भी कर सकते हैं। यहाँ पर हम जिस छात्र को अभी तक हमने अप्लाई नहीं किया उस छात्र का हम अप्लाई देखते हैं, और हम इस बच्चे का जो सिलेक्शन बटन के ऊपर क्लिक करते हैं। जैसे ही क्लिक करेंगे, इसका आवेदन पत्र है, इस प्रकार से फिल एप्लीकेशन है वो आ जाएगी। यहाँ पर बेसिक स्टूडेंट की बेसिक इंफॉर्मेशन आ जाती है, उसके NSE जो कोड है वो आ जाते हैं। बेसिक इंफॉर्मेशन में नाम है, स्टूडेंट के SR नंबर है, क्लास है, जेंडर है, डेट ऑफ बर्थ है, कास्ट है, फादर्स नेम है और मदर्स नेम। ये जो बेसिक इंफॉर्मेशन है वो हम स्कूल के SR से मिलान कर लेंगे। यदि इसमें किसी प्रकार की कोई गलती है तो स्कूल के सालादर पर लॉगिन से हम प्रपत्र 9 में और प्रपत्र 5 में जाकर यहाँ पे हम संबंधित स्टूडेंट्स की जो सूचनाएं हैं उनमें करेक्शन कर लेंगे। अब यहाँ पर मैंडेटरी जो इंफॉर्मेशन है वो आधार इंफॉर्मेशन है, जन आधार है, अकाउंट से संबंधित डिटेल्स है, साथ ही रिक्वायर्ड जो डॉक्यूमेंट्स हैं जैसे इनकम सर्टिफिकेट है, कास्ट सर्टिफिकेट है, जन आधार सर्टिफिकेट है, बर्थ सर्टिफिकेट है और आधार सर्टिफिकेट है, फैमिली जो इनकम है और स्कॉलर जो टाइप है, ये सभी सूचनाएं हमें कंप्लीट करनी होती है। यदि सभी सूचनाएं कंप्लीट है तो यहाँ पे लेफ्ट हैंड की तरफ ग्रीन कलर में राइट की चिन्ह है वो आए हुए हैं। यदि सभी सूचनाएं यहाँ पे फिलअप है तो यहाँ पर हम ये जो बच्चा है वो छात्रवृत्ति के लिए एलिजिबल है और उसको हम यहाँ से अप्लाई करते हैं। ये जो अप्लाई का बटन दे रखा है इसके ऊपर क्लिक करते हैं। जैसे ही क्लिक करेंगे हमारे सामने मैसेज आ जाता है, अप्लाइड सक्सेसफुली का मैसेज आ जाता है। इसको यहाँ से हम बंद करते हैं और यहाँ पर स्टेटस में अप्लाइड है वो आ जाता है। अब हम अगले स्टूडेंट की बात करते हैं, तो यहाँ पे भी हम इसके सामने सिलेक्शन बटन है उसको खोलते हैं। जैसे ही खोलते हैं तो यहाँ पे देखो इस स्टूडेंट में जन आधार अकाउंट जो डिटेल है वो कंप्लीट नहीं है, तो इसको कंप्लीट करने के लिए हमें संबंधित विद्यार्थी के जो प्रपत्र 9 है उसमें जाकर संबंधित जो सूचनाएं हैं वो फिल करनी होती है। साथ ही यहाँ पर सूचनाएं लाभार्थी योजनाओं के लिए अनिवार्य छात्र सूचना है, इसमें जाकर भी हम संबंधित जो विद्यार्थी है उसकी सूचनाएं फिलअप करेंगे। इसके लिए हमें स्कूल के सालाना के ऊपर विद्यार्थी टैब में लाभार्थी योजनाओं के लिए अनिवार्य छात्र सूचना है वो उसके ऊपर क्लिक करते हैं और जैसे ही क्लिक करेंगे इस प्रकार का इंटरफेस आ जाता है। यहाँ पे सेक्शन है, सेशन है, यहाँ पे क्लास है कि कौन सी क्लास के लिए हम कर रहे हैं और यहाँ पे सेक्शन है, उसका चयन करके 100 स्टूडेंट के ऊपर क्लिक करेंगे। जैसे क्लिक करेंगे संबंधित क्लास के बच्चों की सूचनाएं हैं वो यहाँ पे आ जाती है, जैसे SR नंबर है, नेम है, जेंडर है। अब यहाँ पर हमें ये जो सूचनाएं हैं फिर जैसे PCTS कार्ड की सूचना है, BPL कार्ड सूचना है, फैमिली एनुअल इनकम में जो सूचना हमें वहां पे चाहिए उसको यहाँ पे हमें अपडेट करनी होती है।
अपडेट करने के बाद में वो सूचना यहाँ पर ऑटोमेटिक इस फॉर्म में अपडेट हो जाएगी। तो जब तक यहाँ पर ये सूचनाएं अपडेट नहीं होंगी, जो रेड क्रॉस लगा हुआ है, ये सूचनाएं जब तक अपडेट नहीं होंगी छात्र छात्रवृत्ति के लिए एलिजिबल नहीं होगा। तो इसके लिए हमें इन सूचनाओं का पहले हमें अपडेट करना होगा। इसके बाद में यहाँ पे हम रीसेट, जब एससी के एक क्लास के एससी के स्टूडेंट की क्लास 6 से 8 तक के सभी बच्चों के जो एलिजिबल स्टूडेंट है सभी के फॉर्म हम भर देते हैं। भरने के बाद में यहाँ पे रीसेलेक्ट बटन के ऊपर क्लिक करते हैं और जैसे रीसेलेक्ट बटन के ऊपर क्लिक करेंगे यहाँ पर स्कीम में हमें दोबारा से प्री मैट्रिक स्कॉलरशिप फॉर एसटी स्टूडेंट है क्लास 6 से 8 तक, उसका चयन करेंगे और चयन करने के बाद में यहाँ पे 100 स्टूडेंट के ऊपर क्लिक करते हैं। जैसे ही क्लिक करेंगे यहाँ पे क्लास 6, 7 और 8 में टोटल एलिजिबल स्टूडेंट की सूचना आ जाएगी। टोटल स्टूडेंट वेरीफाइड बाय स्कूल आ जाएगा। टोटल स्टूडेंट पेंडिंग कितने हैं उनकी सूचना आ जाएगी। टोटल स्टूडेंट लॉक्ड एप्लीकेशन कितनों की हो चुकी है और रिजेक्ट कितने किए गए, ये सारी सूचनाएं हमें मिल जाएंगी। यहाँ पे हम क्लास जो 6 है उसके एक बच्चे या एक छात्र की जो छात्रवृत्ति फॉर्म है वो भर के हम देख लेते हैं। तो यहाँ पर हम टोटल एलिजिबल स्टूडेंट की जो संख्या है उसके ऊपर क्लिक करेंगे। जैसे ही क्लिक करेंगे संबंधित क्लास के जो एसटी के स्टूडेंट्स हैं एलिजिबल स्टूडेंट, उनकी सूचना यहाँ पे आ जाती है। अब इनके नाम के सामने जो सिलेक्शन बटन है इसके ऊपर हम क्लिक करते हैं। जैसे ही क्लिक करेंगे यहाँ पर संबंधित विद्यार्थी की सूचनाएं हैं वो आ जाएंगी। यहाँ पे बेसिक इंफॉर्मेशन आ जाती है। अब यहाँ पे मैंडेटरी इंफॉर्मेशन, यदि सभी सूचनाएं भरी हुई हैं तो यहाँ पे हम अप्लाई करेंगे, अन्यथा छात्रवृत्ति के लिए वह छात्र योग्य नहीं है और ये पोर्टल है वो भी यहाँ पर एक्सेप्ट नहीं करेगा। तो पहले हमें यहाँ पर जो जहाँ पे क्रॉस का चिन्ह है वो सूचनाएं पहले हमें अपने स्कूल के शाला दर्पण आईडी के ऊपर जाकर अपडेट करनी होगी। तो हम दूसरे स्टूडेंट को लेते हैं। इस स्टूडेंट की सभी जो सूचनाएं हैं वो कंप्लीट है। यहाँ पे राइट बटन जो राइट है ग्रीन कलर में लेफ्ट हैंड की तरफ वो लगे हुए, तो ये छात्र अप्लाई योग्य है। तो इसका फॉर्म को जब अप्लाई करेंगे तो किसी प्रकार का ऑब्जेक्शन नहीं आएगा और यहाँ पे अप्लाइड सक्सेसफुली का मैसेज आ जाता है। इसको यहाँ से हम मैसेज को बंद करते हैं और यहाँ पे अप्लाई की जो डेट है वो आ जाती है। तो इस प्रकार से प्रत्येक क्लास के एसटी एससी के स्टूडेंट्स जो प्री मैट्रिक आवेदन है वो हम कर सकते हैं। तो ये तो फ्रेश स्टूडेंट के लिए हुई। इसके बाद में रिन्यूअल, जिन्होंने पिछले साल आवेदन किया था इस साल भी करेंगे तो उनके लिए रिन्यूअल स्कीम के तहत हमें फॉर्म भरना होता है। तो यहाँ पे हम रिन्यूअल स्कीम बटन के ऊपर क्लिक करते हैं। जैसे क्लिक करेंगे यहाँ पे रिन्यूअल एप्लीकेशंस फॉर स्कॉलरशिप है वो आ जाता है। यहाँ पे सेशंस 2022-23 और स्कीम है वो पहले प्री मैट्रिक स्कॉलरशिप एससी स्टूडेंट और फिर एसटी स्टूडेंट। तो दोनों को एसटी और एसटी दोनों का हम अलग अलग फॉर्म भरेंगे। यहाँ पे पहले हम एससी स्टूडेंट्स हैं उनको सिलेक्ट करके यहाँ पे 100 स्टूडेंट करेंगे। जैसे ही करते हैं क्लास 7th में टोटल एलिजिबल स्टूडेंट जितने हैं उनकी संख्या यहाँ पे आ जाती है और क्लास 8 में टोटल एलिजिबल स्टूडेंट है उनकी संख्या यहाँ पे आ जाती है। यहाँ पे हम किसी भी एक क्लास के ऊपर टोटल एलिजिबल स्टूडेंट है उनकी संख्या के ऊपर क्लिक करते हैं। जैसे ही क्लिक करेंगे उनकी सूचनाएं यहाँ पर आ जाएंगी। तो यहाँ पर अब हम सिलेक्शन बटन के ऊपर क्लिक करेंगे और सिलेक्शन बटन के ऊपर जैसे ही क्लिक करते हैं तो यहाँ पर इस प्रकार से संबंधित विद्यार्थी का जो बेसिक इंफॉर्मेशन है वो आ जाती है और मैंडेटरी जो इंफॉर्मेशन है वो सारी इंफॉर्मेशन यहाँ पर आ जाती है। यदि सभी इंफॉर्मेशन यहाँ पे कंप्लीट है तो यहाँ पे राइट्स का चिन्ह आ जाएगा सभी के ऊपर और उसको यहाँ पे हम अप्लाई कर देंगे। यदि राइट का चिन्ह नहीं है तो पहले हमें सूचनाएं अपडेट करनी होंगी, उसके बाद में हम उसके लिए अप्लाई करेंगे। साथ ही जब एससी प्रत्येक क्लास के सभी क्लासों के जो एससी स्टूडेंट के जब हम रिन्यूअल फॉर्म कंप्लीट कर लेते हैं तो यहाँ पे रीसेलेक्ट बटन के ऊपर क्लिक करेंगे। जैसे क्लिक करते हैं
अब यहाँ पे हम SC स्टूडेंट है उनका सिलेक्शन करते हैं और जिस सिलेक्शन करने के बाद में 100 स्टूडेंट, जैसे ही 100 स्टूडेंट के ऊपर क्लिक करेंगे यहाँ पर क्लास आ जाएगी, एलिजिबल स्टूडेंट आ जाएंगे, टोटल स्टूडेंट वेरीफाइड बाय स्कूल और पेंडिंग, टोटल स्टूडेंट्स लॉक्ड और टोटल स्टूडेंट्स रिजेक्टेड, जो एप्लीकेशन है उनकी सूचना यहाँ पर आ जाती है। अब यहाँ पे हम क्लास वाइज टोटल स्टूडेंट्स एलिजिबल हैं तो उनकी जो टोटल संख्या है उसके ऊपर क्लिक करेंगे। जैसे ही क्लिक करते हैं संबंधित विद्यार्थी की सूचनाएं आ जाती हैं। यहाँ पे स्टेटस में नोट अप्लाइड, नोट अप्लाइड, नोट अप्लाइड येट, यानी अभी तक अप्लाई नहीं किया है, सूचना आ रही है। तो यहाँ पे हम सिलेक्शन बटन के ऊपर क्लिक करते हैं। जैसे ही क्लिक करेंगे संबंधित विद्यार्थी की जो बेसिक इंफॉर्मेशन और जो मैंडेटरी इंफॉर्मेशन है वो आ जाती है। तो ये सूचनाएं यहाँ पर दी गई। यहाँ पर इस विद्यार्थी की जो फैमिली इनकम है वो कंप्लीट नहीं है तो इसको हम अप्लाई नहीं कर सकते। इसके लिए हम क्या करेंगे, लाभार्थी योजनाओं के लिए इसके लिए हम क्या करेंगे कि स्कूल की जो सालाना दर्पण है उसके ऊपर विद्यार्थी टैब में लाभार्थी योजनाओं के लिए जो अनिवार्य सूचना है उसमें जाएंगे और उसमें संबंधित जो क्लास है उसका चयन करेंगे और चयन करने के बाद में 100 स्टूडेंट के ऊपर क्लिक करेंगे और यहाँ पर हम फैमिली एनुअल इनकम का बटन है इसके ऊपर क्लिक करेंगे और संबंधित जो विद्यार्थी है उसमें यहाँ पे फैमिली इनकम है वो यहाँ पे भर देते हैं। तो ये एनुअल इनकम इंफॉर्मेशन सेव्ड सक्सेसफुली का मैसेज आ जाता है, ये यहाँ पर अपडेट हो गया है। अब वापस हम स्कॉलरशिप पोर्टल पे चलते हैं। तो यहाँ पे अभी तक देखो फैमिली इनकम है वो अपडेट नहीं हुई है, तो यहाँ से हम इसको यहाँ से वापस बंद करेंगे और दोबारा से फॉर्म को ओपन करेंगे। जैसे क्लिक करते हैं तो यहाँ पे संबंधित विद्यार्थी का जो एप्लीकेशन फॉर्म है वो खुल जाता है। यहाँ पे बेसिक इंफॉर्मेशन दी हुई है। अब ये देखो यहाँ पर फैमिली जो इनकम है वो अपडेटेड हो चुकी है। जैसे सभी सूचनाएं अपडेट हो जाती हैं तो यहाँ पे हम रिन्यू का जो ऑप्शन है बटन है इसके ऊपर क्लिक करते हैं तो ये छात्रवृत्ति का फॉर्म है वो रिन्यूड हो जाता है। तो यहाँ पे अप्लाइड सक्सेसफुली का मैसेज आ जाता है, इसको ओके करते हैं। इस प्रकार हम प्रत्येक विद्यार्थी का जो फॉर्म है वो कंप्लीट करते हैं। इसके बाद में अगला है लॉक स्टूडेंट कि हम जिन छात्रों का हमने छात्रवृत्ति फॉर्म है वो कंप्लीट एप्लीकेशन है वो ऑनलाइन कर दी है तो यहाँ पे हम उसको लॉक करते हैं। तो इसके लिए लॉक स्टूडेंट है इसके ऊपर क्लिक करेंगे। जैसे ही क्लिक करते हैं यहाँ पर लॉक्ड एप्लीकेशन फॉर स्कॉलरशिप, जो स्कॉलरशिप के लिए हमने एप्लीकेशन से भरी है उनको लॉक करना है। तो सेशंस है, इसके बाद में स्कीम है प्री मैट्रिक छात्रवृत्ति फॉर SC स्टूडेंट, इसके ऊपर क्लिक करते हैं। जैसे क्लिक करें, क्लिक करने के बाद में 100 स्टूडेंट के ऊपर क्लिक करते हैं। जैसे क्लिक करेंगे तो इस प्रकार की जो सूचनाएं हैं वो आ जाती हैं। यहाँ पर स्टूडेंट की क्रम संख्या दे रखी है, नेम दे रखा है, क्लास सेक्शन दे रखा है, जेंडर, कास्ट और स्कॉलरशिप अमाउंट है वो दे रखा है। यहाँ पर एक्शन बटन दे रखा है, यदि हमने गलत छात्र का चुनाव कर लिया है तो यहाँ से रिमूव स्टूडेंट है उसका ऑप्शन भी दिया गया है तो यहाँ से हम उसको रिमूव कर सकते हैं। साथ ही यहाँ पर फाइनल लॉक एप्लीकेशन का जो बटन दे रखा है तो जैसे हम इसके ऊपर क्लिक करते हैं तो जो भी एप्लीकेशंस है उनका फाइनल लॉक है वो हो जाता है, जिसमें हम किसी प्रकार का कोई बदलाव नहीं कर सकते। इसके बाद में एप्लीकेशन स्टेटस है वो भी हम देख सकते हैं। एप्लीकेशन स्टेटस स्टूडेंट स्कॉलरशिप एप्लीकेशन अपडेट स्टेटस है वो हम देख सकते हैं। इसके लिए अलॉटमेंट सेशन है 2022-23 स्टूडेंट्स के SR नंबर है वो यहाँ डालेंगे और 100 स्टूडेंट एप्लीकेशन से तो हमें स्टूडेंट की एप्लीकेशन है वो दिख जाएगी और किस स्तर पर वो पेंडिंग चल रही है उसका भी हमें पता लग जाएगा। यहाँ पे रिपोर्ट्स है, रिपोर्ट्स भी देख सकते हैं। स्टूडेंट काउंट रिपोर्ट और स्टूडेंट स्टेटस रिपोर्ट है, ये दोनों हम देख सकते हैं। फिर है रिजेक्टेड एप्लीकेशन की कौन सी एप्लीकेशन है
वो रिजेक्ट की गई है वो हम देख सकते हैं। तो इस प्रकार से हम विद्यार्थियों की जो प्री मैट्रिक छात्रवृत्ति के फॉर्म है वो अप्लाई कर सकते हैं, उनका स्टेटस भी देख सकते हैं। वीडियो को अंत तक देखने के लिए धन्यवाद। यदि आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और शेयर कीजिए, साथ ही बेल आइकन को दबाइए ताकि इसी प्रकार के न्यू अपडेट्स हैं वो आप तक पहुंचते रहे। धन्यवाद।